मेरे प्यारे फैंटेसी भाइयों, आज के इस वीडियो में आप सबको हम ग्रैंड लीग के रिस्की प्लेयर के बारे में सिखाने वाले हैं कि रिस्की प्लेयर क्या होते हैं। एक रिस्की प्लेयर का सिलेक्शन परसेंट कितना होना चाहिए और कितने टाइप के होते हैं रिस्की प्लेयर। इसके बाद थर्ड स्टेप में जो सिखाएंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाला है। किसी भी मैच के अकॉर्डिंग टीम लगाते समय हमें किसी भी प्लेयर को रिस्की मान करके कैसे सेलेक्ट करना है और एक जीएल के टीम में हमें कितना रिस्की प्लेयर लेके चलना है, ये सारा चीज़ आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलिए गुरु, वीडियो को यहीं से करते हैं शुरू और आप सबको सिखाते हैं ड्रीम 11 के जीएल टीम में रिस्की प्लेयर को कैसे समझना है और कैसे अपनी टीम में सेलेक्ट करना है। सबसे पहले बात करते हैं रिस्की प्लेयर क्या होते हैं। सिंपली रिस्की प्लेयर उस प्लेयर को कहते हैं जिसका सिलेक्शन परसेंट कम रहता है। अब कितना कम रहता है वो आगे समझते हैं। तो आगे में यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ रिस्की प्लेयर, यानी कितने टाइप के रिस्की प्लेयर हो सकते हैं। तो आपको पहले क्लियर कर देना चाहते हैं, दो प्रकार के रिस्की प्लेयर होते हैं। पहला वो होते हैं जिनका सिलेक्शन परसेंट 20% से कम है, यानी कि लेस देन 20%। वो आपके लिए एक रिस्की प्लेयर हो सकते हैं, आप उसे अपने टीम में लेके चल सकते हैं। वहीं पर जिस प्लेयर का सिलेक्शन परसेंट 92%, 93, 94 और 95% है, इस तरह के प्लेयर को आप रिस्क लेकर के अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। वो भी आपके लिए एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। यानी एक सिचुएशन में ये है कि आप अपनी टीम में रिस्की प्लेयर ले रहे हैं, वहीं पर आप एक सिचुएशन में हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर को अपने आप रिस्क लेकर के उसे टीम से ड्रॉप कर रहे हैं। दो तरीके के कॉम्बिनेशन जीएल के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब चलिए समझते हैं रिस्की प्लेयर को कैसे समझे, किसी मैच के अकॉर्डिंग कौन प्लेयर रिस्की हो सकते हैं। उसके बाद एक जीएल के टीम में कितने रिस्की प्लेयर होना चाहिए, कितने रिस्की प्लेयर होते हैं जिसके कारण जीएल जीता जा सकता है। तो चलिए अब रिस्की प्लेयर को कैसे टीम में सेलेक्ट करना है उसके बारे में सीखते हैं। आपको हम 3 तरीका बताएंगे रिस्की प्लेयर को अपनी टीम में लेने के लिए। तो सबसे पहला तरीका ये है कि किसी भी मैच में जब कोई प्लेयर डेब्यू कर रहा है, उस प्लेयर का सिलेक्शन परसेंट आप देखिएगा लगभग से लगभग 5% से कम हो। इस आईपीएल 2024 में भी बहुत सारे नए सितारे, नए प्लेयर डेब्यू किए और पहले ही डेब्यू मैच में अच्छा खासा पॉइंट दिए, अच्छा खासा प्रदर्शन किए। जिसमें से सबसे पहले नंबर पे आपको बता दें मयंक यादव, जो पंजाब के खिलाफ अपना पहला डेब्यू किया था 30 मार्च को, जिसमें से उसका सिलेक्शन परसेंट उस मैच में उसका सिलेक्शन परसेंट सिर्फ और सिर्फ 2% था और टोटल जो पॉइंट दिए थे 85 पॉइंट दिए। अपने डेब्यू मैच में ही ड्रीम पॉइंट बने थे। पर 2 पे आता है अंग्रेज रघुवंशी, यानी ए रघुवंशी केकेआर की तरफ से। पहले मैच में तो जिस दिन इसका डेब्यू होता है उसमें इसका बैटिंग नहीं आया था। उसी के सेकेंड मैच में जैसे ही इसका बैटिंग ऊपर प्रमोट कर दिया गया, यानी 3 नंबर पे प्रमोट कर दिया गया, उस मैच में इसका सिलेक्शन परसेंट सिर्फ और सिर्फ 6% है, 1.96% था। इस मैच में इसने टोटल 83 पॉइंट दिए, यानी कि ड्रीम पॉइंट में आए थे। अपने डेब्यू के सेकेंड मैच में ही अच्छा खासा पॉइंट दिए। इसी तरह से आशुतोष शर्मा 9 मार्च को अपना डेब्यू हैदराबाद के खिलाफ किया। उस मैच में इनका सिलेक्शन परसेंट सिर्फ और सिर्फ 4% का था। टोटल पॉइंट 54 पॉइंट दिए और ड्रीम पॉइंट में आए हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि इस साल नया डेब्यू किए और डेब्यू मैच में ही अच्छा खासा प्रदर्शन कर दिए। और वो जो डेब्यू प्लेयर होते हैं उनका सबसे पहले सिलेक्शन परसेंट कम होता है। अब वो नया प्लेयर हैं, उसके बारे में उतना अच्छा खासा कोई नहीं जानता है और वो प्लेयर एक अच्छा करने के लिए आईपीएल में आए हैं, तो वो एक अच्छा कर सकता है, जिसके कारण आप उसको डेब्यू मैच में अपने टीम में, यानी उसका सिलेक्शन परसेंट कम रहेगा तो उसे डेब्यू मैच में आप अपनी टीम में ले सकते हैं और एक रिस्की प्लेयर के तौर पे आपको अपनी टीम को जिता भी सकता है। इसी तरह से आप लोग ये तरीका अपना करके आप रिस्की प्लेयर को अपनी टीम में ले सकते हैं। अब चलिए दूसरा तरीका हमारा ये है कि जब कोई प्लेयर अच्छे फॉर्म में नहीं होने के कारण उसे उस टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है, यानी 3 से 4 मैच उसे बैठा दिया जाता है। उसके बाद जब उसका कमबैक फिर से आता है, जैसे कि सचिन रविंद्र
राहुल त्रिपाठी, इस तरह के जो प्लेयर है, इसका पहले फॉर्म नहीं था, इसके जिसके कारण इसको 2-3 मैच से खेलने के लिए दिया। उसके बाद इसको यानी टीम इसे बैठा दिया गया थे, तो उसे कुछ ना कुछ अपने माइंड में गिल्टी फील हुआ होगा कि आखिरकार हमने अच्छा प्रदर्शन नहीं किए, हमें मौका मिला लेकिन अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन अब जब हमें मौका मिलेगा तो उस मौके को गंवाना नहीं है, और गंवाना नहीं है तो वो उस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। यानी कि जैसे ही कोई बैठा हुआ बेंच में बैठा हुआ प्लेयर जैसे प्लेइंग 11 में शामिल होते हैं, तो उस समय भी उसका सिलेक्शन परसेंट बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तब उसको आपको क्या करना है, अपने टीम में ट्राई करना है। तो कुछ इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आप लोग को एक बता देना चाहता हूँ, राहुल त्रिपाठी, आप लोग देखेंगे इनको शुरुआत के कुछ मैच में मौका दिया गया था, इसके बाद इसे बैठा दिया गया। उसके बाद जैसे ही इसको फिर से लाया गया, यानी कि इसका जो बैठाने के बाद जो फर्स्ट मैच था 19 मई को पंजाब के खिलाफ, उस मैच में इसका सिलेक्शन परसेंट सिर्फ और सिर्फ 13% का था, और इस मैच में इसने टोटल पॉइंट 55 पॉइंट दिए हैं, यानी ड्रीम पॉइंट के भागी बने थे। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं। तो अगर कुछ इस तरह का सिचुएशन बनता है, जैसे कि कोई नया प्लेयर डेब्यू कर रहा है किसी मैच में, उसका सिलेक्शन परसेंट कम रहेगा। उसके बाद जो कोई प्लेयर बेंच में बैठा हुआ प्लेयर उसे प्लेइंग में शामिल कर दिया जा रहा है, उसका भी सिलेक्शन परसेंट कम देखने को मिल सकता है। तो उस सिचुएशन में आप उस तरह का प्लेयर को अपनी टीम में रिस्की प्लेयर के तौर पे ले सकते हैं। अब तीसरा तरीका ये है कि आप अपना खुद लक को यूज करके किसी 22 प्लेयर में से किसी एक प्लेयर या फिर 2 प्लेयर को अपने रिस्क पे उस प्लेयर को पिक कर रहे हैं। यानी आप उसका रिसेंट फॉर्म नहीं देखें, आप उस प्लेयर का सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन परसेंट कम देख करके उस प्लेयर को यूज कर रहे हैं। यानी एक रिस्क ले रहे हैं, आप अपने लक को अपना रहे हैं। रिस्क में ही इश्क होता है, ये चीज़ आप सुने होंगे। तो वही चीज़ को आपको करना है 1 या 2 प्लेयर पे, अपने 11 में से 1-2 प्लेयर में से, तब जाके आप जीएल जीत सकते हैं। टोटल 11 प्लेयर जो होते हैं उनमें से सभी के सभी सेफ प्लेयर नहीं होते हैं, उनमें से 1 से 2 प्लेयर रिस्की प्लेयर होते हैं, जो आपको खुद करना है। तो यही था रिस्की प्लेयर को अपने टीम में पिक करने का 2 लॉजिक आपको हम समझा दिए। तीसरा जो है, आप अपने लक को यूज करते हुए रिस्की प्लेयर को अपने टीम में लेना चाहिए। तो यही था वीडियो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एंड नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।